हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। यंग सिंह ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ लेने। नहा रहा है गाइस, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग कर दिया और उसको पता चल गया ना मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग किया है तो मुझे बहुत चिल्लाएगा। तो अभी नहा रहा है वो। टॉवल कहाँ है बेटा? अभी देख, दक्ष को तो मैंने रेडी कर दिया है। मैंने सोचा इसको रेडी कर दूँ, बस मयंक अभी नहाने गया है, उसको भी तैयार कर दूँगी। कि मम्मा ने ब्लॉग स्टार्टिंग कर दी, मैंने नहीं करी। नहीं तो हमेशा मुझसे जिद करता है कि नहीं मम्मा मैं ही स्टार्टिंग करूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा, अब मेरे को बनाना पड़ता है, मेरे को सब कुछ बोलना पड़ता है, तो मेरे को भी बनाने दिया करो। तो कह रहा ठीक है मम्मा, लेकिन फिर भी आज और आ गया है। देखो गाइस, ये देखो नहा के आ गया है। गाइस आज मम्मी ने इंट्रो दे दिया, मैंने नहीं दिया। मैं अभी फ्रेश हो रहा था ना इसलिए। हाँ, और हम जा रहे हैं मम्मी को कुछ सामान लेने बाहर। हमारा कुछ सामान लेना था और इसको तो मैंने रेडी कर दिया है, इसको मैंने तैयार कर दिया। और गाइस मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, लेट हो रहे हैं वैसे भी। वो तुम दोनों ने खा नहीं लिया था, अब एक ही बचा था। वो कह रहा मेरा लॉलीपॉप कहाँ गया। चलो गाइस तैयार होके फिर मिलती हूँ। गाइस हमने पहन लिए कपड़े, बस थोड़ा बहुत मेकअप करना है। हल्का हल्का तो मैंने अभी कर लिया, थोड़ा बहुत रह गया और कंघी रह गई है करने के लिए। और मयंक को मैंने कर दिया रेडी। देखो मेरा मयंक कैसा लग रहा है, क्यूट सा बच्चा। और इसको तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। इसको मैं क्यूट नहीं बोलूँगी ना तो ये मुझे खा जाएगा। तो चलो गाइस थोड़ा बहुत मेकअप रह गया, उसे करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं हम। गाइस हम हो गए हैं सारे तैयार और अब हम निकलते हैं जहाँ हमें जाना है। देखो एक कितनी जगह जाते हैं, जाते भी है नहीं, ये जानने वाले का नाम है। देखो कहाँ जानते कहाँ नहीं ये भी नहीं पता। यमुना जाना है, जाने वाले तो ये है ना ड्राइवर साहब जी, ये लेके जाएंगे जहाँ भी लेके जाएंगे। गाइस कहीं भी बाकी ये नहीं पता, कुछ सामान लेकर ही आ जाए और हो सकता है जा भी सकते हैं गाइस, है ना? गाइस जब भी हम बोलो ना गाइस। चलो निकलते हैं गाइस। आपको आगे फिर हम कहीं जाएंगे क्या, वापसी घर आएंगे? देख लो अभी भी घर आने का वो है। तो गाइस कहीं भी हम जाते हैं ना काका बोलते हैं गेम जोन चलो। इसको गेम जोन ही अच्छा लगता है। चलो गाइस हम निकलते हैं, फिर रास्ते में जैसे भी ब्लॉग बनता है तो। गाइस हम निकल गए हैं गाड़ी में। देखो ये क्या खा रहा है। लेके जाओगे घूमने या ऐसे ही जा रहे हो लेके? हैं? देखते हैं अभी देखते हैं गाइस, अभी बता नहीं रहे। और वो भी जो मेरा सामान लेने जा रहे हैं वो भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं तो गेम जोन वाला स्टाइल के ना। वो देखो पीछे बैठा, कहाँ हो मयंक आप? हो रहा। गाइस ये गेम जोन वाला रास्ता है। हम तो गेम जोन आ रहे हैं, लग रहा है कि जब भी हम कहीं गेम जोन जाते हैं ना इसी रास्ते से जाते हैं, वो लग रहा है। हाँ मुझे भी। क्या कर रहे हो? इसको देखो, इसको मीठे से फुर्सत नहीं है गाइस। बस इसको मीठा दे दो, बैठा रहेगा। ये छोटा सा हमारा छोटा सा मुंडा, ये मुंडा है हमारा छोटा सा। कुड़ी नहीं है ये, मुंडा है, ये मेरा मुंडा है ना, है ना? मीठी मीठी। अबे ये क्यों बनाते हैं जो ऊपर बना रखा है? क्या? नाउ कौन सा? मैंने कहा वाइट वाइट ऐसे बना रखा है। वो सड़क के लिए होता है। गाइस जो मुझे चीज़ लेनी थी वो फाइनली मैं यहाँ पर लेने आई गई हूँ। तो मैंने आपसे बोला था ना मुझे अपनी कोई चीज़ लेनी है,
तो वो है चेयर, वो लेनी थी मुझे चेयर, कमर के लिए लेनी थी। मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है गाइस इन बच्चों की वजह से, और दोनों बच्चे मेरे हुए हैं ऑपरेशन से। तो मैंने सोचा पहले मैं चेयर लूँ, क्योंकि इस चेयर से ना जैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ ना, तो मैं आराम से ना कंफर्टेबल होके बैठ जाऊँ। क्योंकि ना मैं मेरे पास चेयर है घर पे प्लास्टिक की, उस पे ना पिल्लो वगैरह ये सब रख के बैठना पड़ता है, कभी कुछ रखती हूँ कभी कुछ, फिर भी ना सेट नहीं बैठ पाती हूँ। तो ये ना मेरे लिए सही रहेगी। ये इसके पीछे नहीं, ये जो मैं देख रही हूँ ये वाली नहीं, एक और है, वो मैं अगले पिछले जो भी ब्लॉग डालूँगी उसमें दिखाऊँगी गाइस। अभी मैंने ले ली है क्योंकि मुझे लेने से वो था, मुझे पता है ना इन्होंने पहले मुझे दिलाया नहीं था कुछ भी, यहाँ से ऐसे ही ले गए थे कि चल कोई बात नहीं बाद में दिला दूँगा सरबजीत, अभी रहने दे, क्योंकि ना अभी मेरा ना थोड़ा हार्ट टाइट है। मैंने कहा यार प्लीज़ दिला दो, पहले बहुत फोर्स करती रही मैं इनसे, नहीं दिलाई। फिर इतनी मुश्किल से अब टाइम आया लेने का, मैंने सोचा ले लूँ, नहीं तो मुझे पता है मेरे को अब भी नहीं दिलाएंगे। तो मैंने ले ली थी गाइस। और मयंक को जाना था अपनी किसी जगह घूमने, मैंने कहा मुझे पता है अगर इसको घुमाने ले गए ना तो मेरी कोई भी चीज़ यहाँ से लेनी हो ना कैंसिल हो जाएगी, पहले मैं अपना ले लूँ। और दक्ष भी बहुत रो रहा था, कह रहा मम्मी आप अपनी चीज़ ले रहे हो, मुझे घुमाने लेके चलो, मुझे घूमने जाना है घूमने जाना है। मैंने कहा बेटा वहाँ भी लेके चलेंगे। तो पहले हम गए थे इनके किसी काम से, तो वहाँ पर ही पहले ही बहुत टाइम लग गया था गाइज़, इतना टाइम लग गया था कि थक गए थे आते आते, लंबा सफ़र था जहाँ भी हम गए थे इनके किसी काम से। इनका काम हुआ तो फिर मैंने चेयर ली। या चेयर लेनी भी गाइस बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब मयंक हुआ था ना इसके टाइम पे तो मुझे हेल्प मिल गई थी मेरी मम्मा की, उन्होंने मेरे को ना कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दी, क्योंकि इसके ये भी ऑपरेशन से हुआ है। तो मेरे को ना कहते हैं ना माँ होती है तो नाखून तक में दर्द नहीं होने देती, तो वो हाल मेरा उस टाइम हुआ था कि मेरे को ना कहते हैं नाखून तक में दर्द नहीं होने दिया। मेरी बहुत सेवा करी इसके टाइम पे, बहुत कुछ मेरे को कभी इसके होने के बाद जब मैं ठीक हुई ऑपरेशन से धीरे धीरे कवर हो गई थी, तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं उठी, कभी कुछ नहीं होता था, दर्द भी नहीं होता था, इतना दिक्कत भी नहीं होती थी। जब मेरा ये छोटा वाला बाबू हुआ ना इस टाइम पे मम्मा नहीं थी मेरी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कहते हैं ना माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है, बेटी को बहुत सपोर्ट मिलता है, वही है ना जिसकी मम्मी नहीं होती वही समझ सकता है। और हर माँ का दुख क्या होता है वो तो आपको पता ही है गाइस, क्या कर सकते हैं, माँ के सिवा कोई है ज़िंदगी में, कोई किसी का नहीं है, एक माँ ही है जो अपनी बेटी की केयर कर सकती है गाइस। बस वही हाल है आजकल, माँ बाप होना तो ही सही रहता है, माँ बाप के सिवा कोई ना होना तो कहते हैं ना खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते। तो गाइस बस वही बात है। यहाँ पर हम आ गए थे गाइस मॉल में, तो मयंक बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पर भी मॉल में इसलिए घूमने आए थे कि इनका थोड़ा सा मन खुश हो, हम ही इनके माँ बाप है, क्या कर सकते हैं, हम ही घुमा के लेके जाएंगे गाइस इनको। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी बहुत मस्ती करी थी, क्योंकि पहले ही जब मैंने बताया ना इनके काम के किसी उस पर दूर चले गए थे हम, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। वहाँ से फिर चेयर वगैरह ली, वहाँ पर भी इतना टाइम लग गया गाइस। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी ना हमने खाना वगैरह खाया, डोसा वगैरह लिया था इन्होंने और मयंक ने लिया था कुछ, तो हम सब ने खा के थोड़ा सा खाने के बाद हम गए गेम जॉइन के अंदर। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी बहुत गेम खेली और दक्ष मेरा बेटा छोटा वाला बहुत रो रहा था, कह रहा मम्मा आप खेल नहीं रहे हो या ना खिला रहे हो, क्योंकि मेरा मन नहीं था उस टाइम, मैं थक चुकी थी गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना थक पहले जाती हूँ। एक तो ये छोटा वाला है ये थका देता है, अभी ये बहुत छोटा है गाइस, इतना बड़ा भी नहीं है। और मयंक तो नहीं थकाता, वो खुद ही थक जाता है गाइस, क्या करें, बच्चों को संभालना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या करें हम ही संभालना पड़ता है। पहले के माँ बाप होते थे जो बच्चों को 4-4 10-10 बच्चों को संभाल लेते थे, हमसे पूछो हम एक को भी संभालते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। कहते हैं ना ऊपर कुछ भी हो हमारे माँ बाप का बैठा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके नहीं होते ना उससे पूछो गाइस। आजकल क्या कहते हैं ना अपने हो सगी हो पराए हो या खून के रिश्ते हो, कोई अपने नहीं होते, जब तक माँ बाप बैठे हैं सब अपने हैं। अगर माँ बाप ना हो ना खून के रिश्ते भी कहना तो नहीं चाहिए गाइस, खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते। क्या बोलूँ क्या कहूँ मैं, अब वही है ना आगे आगे ब्लॉग में मेरे किसी भी ब्लॉग में आपको पता चलता रहेगा क्या मेरी लाइफ में टेंशन है और क्या मतलब दिक्कत है और कैसे हम रह रहे हैं, क्या हम मतलब क्या लाइफ है हमारी, वो धीरे धीरे आप सबको पता चल जाएगा गाइस।
अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, धीरे धीरे गाइस हम आपको सब कुछ बताएंगे अपने बारे में, कैसे हमने दुख काटे और कैसे सबसे धोखा खाया अपनों से। इंसान बाहर वालों से तो धोखा नहीं खाता, आपको पता ही है गाइस, जो भी धोखे खाते हैं अपनों से ही खाते हैं ना। बस हमने कहते हैं ना, सब भगवान बन के किसी का, कहते हैं अगर कोई किसी की लाइफ में जाओ तो भगवान बन के ही किसी की लाइफ में कोई आता है किसी का अच्छा करने, वो हमने किया, उसकी सज़ा हमें बहुत भुगतनी पड़ी है कि आज हम इतने अकेले हैं ना गाइस, कह नहीं सकते। कहने को तो सब कुछ है और कहते हैं ना, कहने को तो सब कुछ है और बाकी कुछ नहीं है ना, वही बात है। अब मैं कह रही हूँ गाइस, कई बार तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाती हूँ, लड़खड़ाती हूँ, बोल भी नहीं पाती हूँ। पहले मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाती थी, धीरे धीरे मुझे मयंक ने सिखाया कि बेटा मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे ब्लॉग बनाओ, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो मैं धीरे धीरे बोलना सीखी। मेरे को कुछ भी नहीं आता था गाइस एडिट वगैरह करने, जैसे मुझे आता है गाइस मैं अब भी वैसे ही करती हूँ, और जैसे मुझे बोलना आता है गाइस मैं वैसे ही थोड़ा मिस्टेक हो जाती है बीच बीच में गाइस। और बस यहाँ पर हम चल गए थे घर के लिए, लेकिन मयंक और ये जिद कर रहे थे आइसक्रीम के लिए। वो देखो छोटा वाला दक्ष बाबू मेरा बहुत रो रहा था, कह रहा मम्मा पानी वाली गेम खेलनी है। मैंने कहा बेटा खिलाएंगे, अब नेक्स्ट बार आएंगे, और नेक्स्ट बार गाइस आपको बहुत अच्छी जगह दिखाएंगे, और ऐसी जगह दिखाएंगे ना कि आप भी बोलोगे कि कहाँ पर लेकर आए। हमें अच्छी सी जगह जाएंगे, हमें भी नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, लेकिन अच्छी सी जगह जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि अभी मयंक की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, हम कहीं गए भी नहीं हैं। थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ जॉब की तरफ से प्रॉब्लम चल रही है गाइस, क्या करें। तो यहाँ पर ये रोने लग गया, इसको स्ट्रॉबेरी दिलाई। आपको पता है गाइस इसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। वहाँ पर भी हम पिछले ब्लॉग में कहीं गए थे, वहाँ पर भी इसने स्ट्रॉबेरी ली, वेस्ट कर दी, और यहाँ पर तो इसने खाई थोड़ी बहुत, बाकी अपने पापा को दे दी। और यहाँ से मयंक ने ली और मेरे को दिलाई इन्होंने ड्राई फ्रूट वाली फलूदा, वो मैंने खाया क्योंकि मुझे वही पसंद है गाइस, मुझे वही अच्छा लगता है। मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा फलूदा बहुत पसंद है गाइस। तो यहाँ पर हमने बैठ के कुछ देर खाया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गाइस घर के लिए निकल गए थे। क्या करें गाइस, टेंशन के सिवा कुछ है लाइफ में, टेंशन ही टेंशन रखी हुई हैं। बस एक बच्चों के साथ है जो हंसी खुशी इंसान काट लेता है, बच्चों को देख के मन खुश हो जाता है, नहीं तो कहते हैं ना मन में जो उदासी रहती है। अब क्या बताऊँ, देखो जो है गाइस सब आपके सामने, इतना कुछ नहीं बोल पा रही हूँ मैं, और इतना कुछ नहीं बता पा रही हूँ आपको। कोई नहीं, धीरे धीरे गाइस मैं आपको जैसे जैसे मेरे ब्लॉग आपके आगे आएंगे, मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है हमारी लाइफ में, कैसे हम रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे सब आपके सामने आते रहेंगे। क्या करें गाइस, अपने हो या पराए, कोई किसी का सगा नहीं होता। बस आजकल कहते हैं ना, हर कोई पैसा देखता है, जिसके पास पैसा है वही सगा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो सगा नहीं है। सब अपना देखते हैं, कोई किसी को नहीं देखता, चाहे खून के रिश्ते हों चाहे वैसे रिश्ते हो। क्या कर सकते हैं गाइस, हम ही सबके लिए अच्छे बने, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं बना गाइस। हमने सबका किया, हमारे टाइम जब हमारा टाइम आया ना तो गाइस सब हमें भूल गए। अब क्या ही बताऊं, कहते हैं ना कई लोग खुशी देख के जलते हैं, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अब बस गाइस मैं आपके सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं कोई नहीं, धीरे धीरे सारी अपनी बातें आपके सामने शेयर करूँगी, लेकिन एकदम नहीं हो पाएंगी गाइस मेरे से। तो यहाँ पर गाइस हम अपने घर के लिए निकल गए थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया और ज़्यादा कहीं नहीं गए हम, बस मॉल गए थे। और बच्चे बस थोड़ा सा मॉल में ही जाके खुश हो जाते हैं गाइस, क्या करें, यहीं तक होता है बस। कोई नहीं, बच्चों को घुमाते फिरते रहो, और कुछ नहीं रखा लाइफ में। अपनी लाइफ में खुश रहो, बच्चों को खुश रखो, अपनी फैमिली में खुश रहो, और कुछ नहीं है गाइस। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बाकी कहीं और जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको। बाय।